नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर। आज हम कोर कटर विधि से मिट्टी का घनत्व नापने की विधि पर बात करेंगे। इसके लिए हमें जो आवश्यक उपकरण है, एक तो बेलनकार कोर कटर होना चाहिए, इस प्रकार से, स्टील रैमर होना चाहिए, स्टील डोली, तराजू, स्टील पैमाना, कुदाली, सीधी पत्ती और चाकू की आवश्यकता पड़ेगी। विधि: सबसे पहले कोर कटर की ऊंचाई हमें नापनी है और अंदर का डायामीटर यानी कि व्यास नापना है। कोर कटर को अंदर की सतह को ग्रीस लगाकर चिकना करना है, जिससे जब कोर कटर अपन जमीन में डालें और जब वापस निकालें तो उसमें से मिट्टी आसानी से निकाली जा सके। खाली कोर कटर का वजन लेना है, जो कि अपना W1 होगा। चयनित स्थान को साफ व समतल करें, फिर कोर कटर को स्टील रैमर व डोली की मदद से पूरी गहराई तक गाड़ें। ये इस प्रकार से नाप लेना है, वजन लेना है। उसके बाद कुदाली से बाहरी मिट्टी हटाकर, यानी कि उसकी साइड की मिट्टी जो कोर कटर और जो स्टील की जो डोली लगी है उसके साइड से हटा के और बड़ी सावधानी पूर्वक उस कोर कटर को बाहर निकालना है और कोर कटर को मिट्टी के साथ में उसको नापना है, वो अपना W2 हो जाएगा। फिर मिट्टी को अलग प्रयोगशाला में उसकी नमी ज्ञात करने के लिए हमें यूज़ करना है। उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर से ओवन ड्राई करके भी नाप सकते हैं या फिर रैपिड मॉइस्चर मीटर से भी हम उसकी नमी नाप सकते हैं। ये इस प्रकार से कोर कटर जब डाल दिया गया है, उसको साइड से मिट्टी निकाल के और उसको बाहर निकालना है और इस तरह से मिट्टी सहित वेट लेना है। सावधानी क्या रखनी है कि कोर कटर को इस प्रकार से गाड़ें कि जो है डोली तक ही जमीन के अंदर वो जावे और निकालते समय इस तरीके से निकालना है कि अंदर की मिट्टी डिस्टर्ब नहीं हो। उसकी जो बल्क डेंसिटी उसकी गणना कैसे करनी है? बल्क डेंसिटी W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने कोर कटर का ले लिया है। उसके बाद W2 जो कि मिट्टी के साथ में कोर कटर का वेट है और W1 खाली कोर कटर का वेट है। इस प्रकार से हम उसकी जो है बल्क डेंसिटी निकालेंगे। और ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए जो हमने लेबोरेटरी में जो भेजा है, मॉइस्चर कंटेंट जो वाटर कंटेंट है उसमें सॉइल का, वो अब ज्ञात करने के बाद में इस फॉर्मूले से हम उसकी ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये जो है डेंसिटी हमारे को जैसे एमपीटी और पीटी बनाते वक्त हमको ज्ञात करनी होती है कि उसकी जो डेंसिटी है वो मिट्टी की हमको जितनी चाहिए उतनी हुई कि नहीं हुई है, उसी के हिसाब से हमको पानी मिला के और उसमें अपन को कॉम्पेक्शन करना होता है। तो ये विधि परकोलेशन टैंक और मिनी परकोलेशन टैंक बनाते वक्त करनी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। निष्कर्ष क्या है कि कोर कटर विधि सरल है, सटीक है और फील्ड में प्रयोग योग्य है। इससे मिट्टी का क्षेत्रीय घनत्व आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम घनत्व की तुलना कर मिट्टी की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। धन्यवाद।